जय श्री राम। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ग्रहण के विषय में, जो कि लगने जा रहा है 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार को। ये साल का पहला चंद्र ग्रहण है, जो कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और सिंह राशि में घटित हो रहा है। सिंह राशि में घटित होने के कारण इस ग्रहण का ज्यादा प्रभाव जो है सिंह राशि पर रहेगा। साथ में सिंह राशि से अगली राशि जो आती है कन्या राशि, उस पर भी इसका पूर्ण प्रभाव रहेगा। और सिंह राशि के ठीक अगली राशि जो होती है कुंभ राशि। तो इन 3 राशियों के लिए यह ग्रहण विशेष रहेगा। साथ में सभी राशियों के लिए सामान्य फल रहेगा। ग्रहण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। देखो, ग्रहण में 5 सावधानियां बहुत जरूरी होती हैं। यदि आपने इन सावधानियों को नहीं किया तो आने वाले महीनों में आपका काफी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आप हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रहण में क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये चंद्र ग्रहण 2026 का प्रथम चंद्र ग्रहण है, जो भारत में भी दृश्यमान रहेगा। चंद्रमा का ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से हमारे मन से सीधा संबंध होता है। तो इसलिए ग्रहण में कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो आपके भविष्य में अवरोध उत्पन्न करे। ग्रहण के दौरान आपको खाना पीना इत्यादि का निषेध करना चाहिए। सोना नहीं चाहिए। नुकीली धारदार वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, खासकर गर्भवती महिलाओं को। नंगी आंखों से चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए और वृथा में वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अनावश्यक तौर पर मोबाइल इत्यादि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शांत मन से मेडिटेशन करें, ध्यान करें और भगवान का नाम जप करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण काल में जो भगवान का नाम जप करता है उसका अनंत गुना फल होता है। ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ श्रीमद् भागवत महापुराण, गरुड़ महापुराण और स्कंध महापुराण आदि पुराणों में जो है ग्रहण का विस्तृत वर्णन मिलता है। भागवत के अनुसार जब सूर्य ग्रहण लगा था तो भगवान श्री कृष्ण अपने समस्त परिवार परिकर के साथ कुरुक्षेत्र में पधारे थे। उधर हस्तिनापुर से भी अर्जुन अपने पूरे परिकर के साथ आए थे। ब्रजमंडल से नंद बाबा भी अपने पूरे परिवार के साथ कुरुक्षेत्र पधारे थे और राधा जी भी अपने पूरे परिवार के साथ बरसाना से पधारी थी। तो इससे स्पष्ट होता है कि भगवान यदि स्वयं ग्रहण काल में कुरुक्षेत्र जैसे पावन भूमि पर आकर के यज्ञ कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, भगवान नाम संकीर्तन कर रहे हैं, तो इसका विशेष महत्व ही होता है। ग्रहण काल में सबसे पहले जब ग्रहण शुरू होने वाला है तो आपको स्नान करना चाहिए। ग्रहण के मध्य में आपको जप करना चाहिए और ग्रहण के मोक्ष काल पर आपको स्नान करके और दान करना चाहिए, जिससे आपका तन, मन और धन तीनों पवित्र होता है और आप दैहिक, दैविक, भौतिक इन तीनों प्रकार के तापों से जो है आप मुक्त हो जाते हैं। हमारे जीवन में नाना प्रकार की परेशानियां, नाना प्रकार की विघ्न बाधाएं जो है आती ही रहती हैं, लेकिन इन सब के साथ साथ हमें जो है भगवान नाम का जो है आश्रय सबसे जरूरी है। भगवान का नाम अत्यंत सुलभ होने के बावजूद भी हम लोग ले नहीं पाते हैं। शास्त्र कहते हैं सुलभम भगवान नाम जिह्वा चा वसवर्तनी तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्य मतः परम। इससे बड़ा और आश्चर्य क्या हो सकता है कि भगवान का नाम सुलभ है, हम सब लोग ले सकते हैं। जिह्वा भी हमारे बस में है, लेकिन फिर भी हम सांसारिक प्रपंचों में पड़ करके अपने अमूल्य समय को नष्ट करते रहते हैं और भगवत नाम का जप नहीं कर पाते हैं। भगवान शिव ने भी माता पार्वती से कहा है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो ये संसार जो है मिथ्या है, प्रपंच है। इसलिए यदि हमेशा ना संभव हो तो ग्रहण काल में
मंत्र जाप बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ग्रहण काल में जिन मंत्रों का जाप आपने कर लिया वो मंत्र सिद्ध हो जाते हैं और भविष्य में उन मंत्रों के द्वारा, उनकी शक्तियों के द्वारा आप जो करना चाहें, जो प्राप्त करना चाहें, आप प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र कौन सा जपना है? इसमें आप अपने गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, साथ में ओम नमः शिवाय मंत्र या नाम महामंत्र अथवा महामृत्युंजय इत्यादि मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। ग्रहण काल में क्या सावधानियां करनी होती हैं? ग्रहण काल में आजकल के लोग जो है मोबाइल बहुत चलाते हैं, तो अनावश्यक मोबाइल चलाने से बचना चाहिए, बात विवाद से बचना चाहिए, खान पान से बचना चाहिए, सोने से बचना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा इत्यादि करने से बचना चाहिए और बाहर निकलने से अथवा चंद्र दर्शन से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी स्थिति में कई लोगों का प्रश्न होता है कि यदि सुबह से ही सूतक प्रारंभ हो जाएगा 6:20 से, तो शाम 6:47 तक जो है भूखा रह पाना संभव नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में सभी भक्तों से, सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि आप सुबह 6:20 के पहले जो है भोजन बना करके और ठाकुर जी का भोग लगा करके, उनको पवा करके उसमें तुलसी दल डाल करके रख दीजिए। तुलसी दल डला हुआ भोजन जो है और साथ में भगवान का भोग लगा हुआ, वो भोजन की श्रेणी में नहीं आता है, बल्कि वो प्रसाद बन जाता है। तो प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं, प्रसाद के ग्रहण करने में कोई दोष नहीं होता है। जो सूखी वस्तुएं हैं उसमें आप कुसा दर्भ डाल सकते हैं और जो गीली वस्तुएं हैं उसमें आप तुलसी डाल सकते हैं और फिर इस भोजन का आप प्रसाद के तौर पर भोजन कर सकते हैं। प्रसाद के तौर पर ये सामान्य लोगों के लिए है, लेकिन कुछ बाल, वृद्ध, रोगी अथवा गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए सामान्य नियम है, जितना सध सकता है, जितना अपने शरीर से हो सकता है उतना ही वो भी प्रयास करें। यदि सूतक से लेकर के ग्रहण पर्यंत इन सभी चीजों को मानना संभव ना हो तो ग्रहण में तो विशेष रूप से आप शांत मन से मंत्र का जाप करिए, जिससे जो ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव है आपके जीवन पर ना पड़े और आपके जीवन में सुख शांति, वैभव, प्रसिद्धि, समृद्धि का उत्कर्ष उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। इसी के साथ नमस्कार, जय श्री राम।